हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है संवेदी अंग, तीसरा ऑप्शन है प्रजनन अंग और चौथा ऑप्शन है पाचन अंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथि। संवेदी अंग होते हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनका कार्य क्या होता है? संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। प्रजनन अंग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और पाचन अंग भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है पीयूष और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि इसमें एंजाइम बनता है और अंडाशय मादा में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एड्रीनेलिन, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। इंसुलिन इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। एड्रेनालिन ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन इसकी वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का विकास हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है हाथी-मोटो रोग, दूसरा ऑप्शन है मिक्सिडीमा रोग, तीसरा ऑप्शन है जड़मानवता रोग और चौथा ऑप्शन है घेंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़मानवता रोग। हाथी-मोटो रोग ये संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। मिक्सिडीमा रोग थायराइड ग्रंथि की निम्न क्रिया से होता है और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। पहला ऑप्शन है TSH, दूसरा ऑप्शन है FSH, तीसरा ऑप्शन है LTH और चौथा ऑप्शन है ACTH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TSH। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोमैटोट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेरॉन और चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। सोमैटोट्रोपिन ये मानव विकास हार्मोन है। इंटरफेरॉन वायरस से प्रतिरक्षा करता है और इंसुलिन इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। इसका प्रयोग गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कैराटिन, दूसरा ऑप्शन है मेलाटोनिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। कैराटिन ये संरचनात्मक प्रोटीन है। मेलाटोनिन ये मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। इसे प्रेम या आलिंगन हार्मोन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है एड्रीनलिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है गैस्ट्रिन। एड्रीनलिन ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है अदरक के प्रकंद से, दूसरा ऑप्शन है डहेलिया की जड़ों से, तीसरा ऑप्शन है आलू के कंद से और चौथा ऑप्शन है नीम की छाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया की जड़ों से।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा ऑप्शन है सेक्रेटिन, तीसरा ऑप्शन है रेनिन और चौथा ऑप्शन है पेप्सिन। ट्रिप्सिन छोटी आंत में बनता है। सेक्रेटिन का कार्य होता है पानी के होमोस्टेसिस को नियंत्रित करना। रेनिन ये दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और पेप्सिन ये भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? पहला ऑप्शन है हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता? पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनालिन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालिन। कैसी लगी आपको मेरी क्लास? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।